हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 100 शो। दिस इज़ मेहताब। तो आज हम नई वीडियो के साथ आ गए हैं। आज हम जानेंगे टिश्यू के बारे में। तो आज की जो वीडियो होगी वो सिर्फ टिश्यू में प्लांट्स टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। अगली वीडियो हमारी एनिमल टिश्यू के ऊपर होगी। तो आज हम प्लांट टिश्यू में क्या क्या जानेंगे। आज हम जानेंगे प्लांट टिश्यू में कि प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं। तो इन सबको हम डिटेल में जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और भी बहुत सारी वीडियोज़ आपको आई बटन के लिंक में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ सेल्स। कैसी सेल्स? जिनका फंक्शन भी सेम हो और जिनका स्ट्रक्चर भी सेम हो। यानी एक जैसे दिखने वाले सेल्स और एक सेम फंक्शन करने वाली सेल्स जब आपस में ग्रुप फॉर्म करती हैं तो वो फॉर्मेशन होती है एक टिश्यू की। यानी टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका स्ट्रक्चर भी सिमिलर है और फंक्शन भी। तो इस तरह से क्या होता है कि जब बहुत सारी सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाती हैं और बहुत सारे सिमिलर फंक्शन और स्ट्रक्चर वाले टिश्यू फॉर्म करके एक ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम और फिर एक बॉडी जाके तैयार होती है। ठीक है। अगर हम बात करें किसी भी एक जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन सारे किससे बने हैं? सेल से। पर हमें पता है कि सेल बॉडी में हर एक हिस्से में अलग स्ट्रक्चर के हैं और जिस जगह पर वो हैं उसी हिसाब से वो फंक्शन करते हैं। यानी हमारे किडनी की सेल्स अलग तरह से फंक्शन करेंगी, हमारे लंग्स की सेल अलग तरह से फंक्शन करेंगी। तो जब सेल्स आपस में जुड़ती हैं यानी एक ग्रुप फॉर्म करती हैं तो वो एक टिश्यू बनाती हैं और फिर टिश्यूज आपस में जुड़कर एक ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम और फिर एक बॉडी का निर्माण होता है। तो ये है बेसिक डेफिनेशन टिश्यू की। अब बात कर लेते हैं कि टिश्यू के टाइप्स कैसे हैं। देखिए, हम जो वीडियो बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को ध्यान में रख के बना रहे हैं। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इन सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो आगे जो है वो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में कि एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ में क्या डिफरेंस है। हाँ, याद करिए कि हमने पहले क्या पढ़ा था सेल्स में ना, कि एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंस है, प्लांट सेल्स में क्या डिफरेंस है। उसी तरह से इस वाले में हम ये जानेंगे कि एनिमल टिश्यूज़ में क्या डिफरेंस है और प्लांट टिश्यूज़ में क्या डिफरेंस है। तो जो फर्स्ट वीडियो है, आज की जो वीडियो वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट टिश्यूज़ को कवर करेगी। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी आपके एनिमल टिश्यूज़ के ऊपर। तो चलिए प्लांट टिश्यूज़ के बारे में समझते हैं और उसको अच्छे से जानते हैं। प्लांट टिश्यू दो तरह के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको हम ग्रोथ टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है। सेकेंड होता है परमानेंट टिश्यू यानी जो फिक्स हो जाते हैं, जिनकी फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या होता है, फिक्स हो जाता है। पढ़ेंगे उसके बारे में। पहले हम समझ लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का दूसरा नाम ग्रोथ टिश्यू भी है। अगर हम प्लांट को देखें तो प्लांट में ग्रोथ किन किन जगहों से होगी? प्लांट में क्या क्या होता है? रूट, शूट और ब्रांचेज होते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम ये कहते हैं कि प्लांट में ग्रोथ होगी। रूट्स यानी उसकी लेंथ बढ़ेगी, रूट से लेकर शूट तक वो उसकी लेंथ है। लंबाई बढ़ती है प्लांट की। प्लांट के तना यानी स्टेम में मोटाई बढ़ती है, तो वो भी एक तरह का ग्रोथ है। और दूसरा कि उसका सरफेस एरिया, अगर हम बात करें कि ब्रांचेस जितने फैले हुए हैं उस हिसाब से भी प्लांट बड़ा या छोटा दिखता है। तो प्लांट की ग्रोथ कहाँ कहाँ से दिख रही है हमें? लंबाई यानी रूट से लेकर शूट तक की जो स्टेम वगैरह जो लंबाई है वो। दूसरा स्टेम की जो मोटाई है, दूसरी ग्रोथ वो हो गई। तीसरी ब्रांचेस या लीव्स वगैरह जहाँ से निकल रही हैं। तो ये क्या है? ये तीन ऐसे स्पॉट हैं जहाँ से प्लांट का क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी यहीं पाए जाते हैं और इन्हीं चीज़ों के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं तीन टाइप के। पहला एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा इंटरकैलरी। ठीक है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो एपिकल मतलब टिप्स पे। ये वो सेल्स हैं, ये वो टिश्यूज़ हैं जो कि आपको रूट और शूट की टिप्स पे मिलेंगे। यानी ये रिस्पॉन्सिबल है प्लांट की लेंथ को बढ़ाने के लिए। वहीं दूसरी अगर हम बात करें जो हमारा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो हमारा पाया जाएगा स्टेम्स में। यानी वो क्या किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? वो रिस्पॉन्सिबल होगा स्टेम की ग्रोथ के लिए। यानी वो प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाएगा, विड्थ को बढ़ाएगा। वहीं अगर हम बात करें इंटरकैलरी वो टिश्यूज़ होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं जो कि प्लांट्स में नोड्स पे पाए जाएंगे। यानी जहाँ से ब्रांचेस निकल रही हों या जहाँ से लीव्स निकल रही हों, है ना। तो यही वो तीन जगह हैं जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है और यही वो तीन जगह हैं जहाँ पर हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है। तो ये तो बात हो गई ग्रोथ टिश्यू यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। अगला जो है वो है हमारा परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू को पहले हम समझ लेते हैं कि परमानेंट टिश्यू है क्या, फिर हम उसके टाइप्स पे आएंगे। देखिए, हमें पता है कि बच्चा है, पहले छोटा है, फिर वो ग्रो करता है ना। हम छोटे बच्चे थे, फिर जवान होते हैं, फिर उसके बाद बूढ़ा।
बुढ़ापा क्या है, परमानेंट है, उसके बाद सीधा स्वर्गवास, है ना। तो यही चीज़ हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के साथ भी होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब अपनी सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी को खो देता है, यानी अब वो सेल डिवीजन उसमें नहीं हो पाता, ग्रोथ नहीं हो सकती, तो वो जिस जगह पे मौजूद होता है, हमने पढ़ा कि सेल ग्रो होगी तो आगे भी बढ़ेगी, तो एक ऐसी जगह पे जब वो पहुंच जाता है जब वो सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी को खो देता है और क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू। यानी अब वो जिस जगह पे मौजूद होगा प्लांट की, वो उसी स्ट्रक्चर का हो जाएगा और सेम फंक्शन भी करेगा जिस जगह पर वो है। अब हम बात कर लेते हैं कि परमानेंट टिश्यू हमारे हैं कितने टाइप्स के। एक हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। देखिए सिंपल से ही पता चल रहा है, सिंपल मैगी होती है ना, सिंपल मैगी और कॉम्प्लेक्स मैगी समझाते हैं। देखो सिंपल मैगी कैसा है, पानी डाला, मैगी डाला, मसाला डाला, बन गया सिंपल, कुछ नहीं डाला, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। पर वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स मैगी की बात करें तो हम उसमें कई तरह की चीज़ें डालते हैं, अलग अलग तरह की मैगीज़ बनती है, आपको यूट्यूब पे बतेरे वीडियो मिल जाएंगे जिनमें अलग अलग टाइप्स की मैगी है, तो वो कॉम्प्लेक्स मैगी जिसमें बहुत मेहनत है, बहुत तरह की चीज़ें हम उसमें डाल रहे हैं। तो वही सिंपल परमानेंट टिश्यू के साथ है। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो परमानेंट टिश्यू होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से बने होते हैं, यानी उन टिश्यूज़ में आपको कोई भी दूसरे टाइप का सेल नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करें तो वो मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल से बने हैं, यानी उनमें एक से अधिक तरह के अलग अलग टिश्यूज़ या सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी वो अलग अलग टाइप्स के मिलकर एक क्लस्टर बनाएंगे जो कि एक टिश्यू की फॉर्मेशन होगी, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, क्योंकि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे पास है 3 टाइप के। तो पहले की अगर हम बात करें तो जो पहला है हमारे पास जिसका नाम है पैरेनकाइमेटिक टिश्यू, तो ये पैरेनकाइमा टिश्यू है वो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू में आता है। क्यों आता है, क्योंकि इसके जो सेल्स हैं वो अनस्पेशलाइज्ड हैं, यानी कोई स्पेशल फंक्शन मतलब कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है इसका, यानी बहुत ही लूजली पैक्ड है, यानी इनके बीच में क्या है, स्पेस भी। आप डायग्राम में देख सकें कि जो अलग अलग सेल्स हैं इसकी अलग अलग शेप्स में है, कोई फिक्स शेप नहीं है, और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी है, यानी ये लूजली पैक्ड है। फंक्शन की अगर हम बात करें इसकी, तो इसका फंक्शन है प्लांट को सपोर्ट देना, ठीक है, और दूसरा इसमें फूड स्टोर होता है। तो ये तो हो गया पैरेनकाइमा का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन। अब हम बात करते हैं कि पैरेनकाइमा कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए अगर पैरेनकाइमा टिश्यू में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, पैरेनकाइमेटिक टिश्यू में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो हमारा क्लोरेनकाइमा कहलाएगा। प्लांट पानी में भी है तो प्लांट फ्लोट्स करते हैं, प्लांट क्या होते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं, तो उनमें तैरने के लिए जो उनका फ्लोट करने में जो मदद करता है वो होता है पैरेनकाइमेटिक, जिसमें क्लोरोफिल की जगह क्या मिलता है हमें, एयर स्पेस होता है, ठीक है, एयर होता है इसलिए उसको एरेनकाइमा बोलते हैं। क्लोरोफिल है तो क्लोरेनकाइमा और एयर है तो वो एरेनकाइमा। तो ये हो गया हमारा पैरेनकाइमेटिक टिश्यू। अगला है हमारे पास कॉलेनकाइमा। देखिए कॉलेनकाइमा भी एक लिविंग टिश्यू है, जैसे कि हमारा पैरेनकाइमा था, ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। डिफरेंस क्या है दोनों में कि जो क्लोरेनकाइमा है हमारा, जैसे कि पैरेनकाइमा में क्या था कि जो स्पेसेस हैं वो ज़्यादा हैं, पर यहाँ पर क्या है कि जो हमारा कॉलेनकाइमा इसमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम है, क्योंकि एजेस पर जो सेल की एजेस हैं वो काफ़ी मोटी हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो एजेस हैं सेल की वो ज़्यादा मोटी हैं। दूसरी चीज़, ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, यानी जैसे अगर आप पत्ती का डंडी देखें तो वो फ्लेक्सिबल होता है, तो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी पहुंचाता है कॉलेनकाइमा। अगला जो है, अगला हमारा जो थर्ड है स्क्लेरेनकाइमा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर सीमेंट होता है। मजाक कर रहा हूँ, सीमेंट असली वाला नहीं, एक लिनिन नाम का जो हमारे पास केमिकल सब्सटेंस है वो मौजूद था। आपने नारियल देखा होगा, नारियल के ऊपर जो उसके बाल होते हैं, है ना, हस्क जो होता है वो बेसिकली स्क्लेरेनकाइमा से बना होता है। स्क्लेरेनकाइमा कैसा है, ब्राउन है, इट मीन्स कि वो डेड है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमारा पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा ही लिविंग सेल है, बाकी जो हमारा स्क्लेरेनकाइमा है वो डेड सेल है, इसलिए वो क्या देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है हमारे प्लांट को। आप देखिए कि नारियल के जो ऊपरी कवरिंग है, जो हस्क है, वो पूरा पूरा किससे बना है, स्क्लेरेनकाइमा से बना है, जो कि क्या है, डेड सेल है। उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ किसकी वजह से है, उसमें मौजूद लेनिन की वजह से, ठीक है, वो एक केमिकल सब्सटेंस है जो सीमेंट की तरह हार्डनेस देता है। तो ये हो गया हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू यहाँ पर समाप्त, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अब हम बात करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। सेकेंड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स यानी मोर देन वन टाइप, यानी इसकी जो सेल्स होंगी ना कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, उसमें क्या होगा कि आपको एक से ज़्यादा तरह के सेल्स मिलेंगी देखने को, ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है उन प्लांट्स में पाया जाता है जो टेरेस्ट्रियल होते हैं। देखिए टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए
बहुत तरीके का क्या होता है, उनका सर्वाइवल थोड़ा डिफिकल्ट होता है। टेरेस्ट्रियल जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, इसीलिए टेरेस्ट्रियल जो प्लांट्स होते हैं ना उनमें इतने तरह के स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं, ताकि वो सारे एकजुट होकर उस फंक्शन को परफॉर्म कर सकें। हमारे टिश्यूज़ हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो, उनको हम कंडक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं या वस्कुलर बंडल भी बोलते हैं, जिनमें हमारे पास दो है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों ही वस्कुलर बंडल है या कंडक्टिव बंडल भी हम इनको बोल सकते हैं। यही आपस में इस तरह से कॉन्स्टिट्यूट होते जुड़े होते हैं कि प्लांट्स के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो उसको स्पेशलाइज्ड ढंग से कर सके, बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू जो कि एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, इसीलिए वो हमें 4 तरह की सेल्स दिखती हैं उसके अंदर, ट्रैकी, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ठीक है, ये चारों अलग अलग सेल्स एक साथ जुड़कर सेम फंक्शन को क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं, ताकि वो अच्छे से हो सके। ठीक है, यानी जो जाइलम में जो क्या होगा, जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम है रूट से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना। तो आप देख सकते हैं कि प्लांट में जो वाटर का मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनली वर्टिकल डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर ही जा रहा है, ऊपर से नीचे नहीं आता। ठीक है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मूवमेंट होता है। तो जाइलम में जो मूवमेंट है वाटर का वो कैसा है, यूनिडायरेक्शनल है, यानी हम उसको कहें तो वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो पैरेन्काइमा का यहाँ पर काम होता है फूड, वाटर, इन सबको स्टोर करके रखना, इन्हीं का ट्रांसपोर्ट करना, और जो हमारा फाइबर है, जाइलम फाइबर है, वो बेसिकली पूरी तरह से सपोर्ट देने के काम आता है। तो ये तो हो गया जाइलम में स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। दूसरा अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम का काम यहाँ पर ये है कि हमने 8th क्लास में भी पढ़ा कि फ्लोएम का जो बेसिक फंक्शन है वो है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, जो भी फूड लीव्स में बनेगा उसको स्टोर करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना। तो इसीलिए यहाँ पर इसका काम क्या है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो सके, हर जगह पहुँच सके फूड, इसीलिए इसमें क्या है, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब से। वहीं अगर हम बात करें इसमें फ्लोएम फाइबर की, तो यहाँ पर भी फ्लोएम फाइबर किस चीज़ के लिए होता है, सपोर्ट देने के लिए होता है, और जो फ्लोएम पैरेन्काइमा इसमें हमारा फूड स्टोर होता है। वहीं अगर हम बात करें फ्लोएम में मूवमेंट की, तो फ्लोएम में जो मूवमेंट है वो मल्टी डायरेक्शन है, वो हर डायरेक्शन में जाएगा, है ना, क्योंकि प्लांट को खाना तो हर जगह चाहिए ना। पर अगर हम प्लांट में वाटर के मूवमेंट की बात करें तो रूट्स नीचे से एब्जॉर्ब करेंगे और ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो उसमें डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल है। पर वहीं अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम मल्टी डायरेक्शन है। तो ये हमारा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू समाप्त हो गया। यानी हमने आज प्लांट टिश्यू के बारे में अच्छे से जाना। क्या क्या जाना हमने, कि प्लांट टिश्यू में 2 तरह के टिश्यू होते हैं, ग्रोथ टिश्यू यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अगर एक तरह के सेल से बने तो वो सिंपल है, कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से बने, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको दिक्कत आ रही तो आप हमसे क्लास ले सकते हैं। आप कमेंट में बता दें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उस पर वीडियो बना देंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको एनिमल टिश्यूज़ के बारे में समझाया जाएगा। स्टे सेफ।